दोस्तों, क्या आपके घर के पास भी कोई ट्रांसमिशन टावर है? क्या उस ट्रांसमिशन टावर्स की जो वायर्स हैं आपके घर के पास से जा रही हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या डेंजरस इफेक्ट्स होता है इन ट्रांसमिशन वायर्स का ऑन ह्यूमन बॉडी। साथ में गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमें कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि हमारे बिना डिज़ायर के अगर गवर्नमेंट को हमारी छत के ऊपर से कोई ट्रांसमिशन करना है तो वो हमसे बिना पूछे वो कर लेती है। फिर चाहे वो लाइन 66 केवी की हो, 11 केवी की हो, 700 केवी की हो। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज और इतना ज़्यादा करंट जब हमारी छत के पास से जा रहा है तो हमारी बॉडी पर जो इफ़ेक्ट आ रहा है, वो जो सीरियस कंडीशंस आएंगी, उससे हमें कैसे प्रोटेक्शन देती है हमारी गवर्नमेंट। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें। सो यार, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ EMF का कॉन्सेप्ट। अब EMF कह लो या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह लो, ये एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि आपकी पावर लाइंस के अंदर आता है ड्यू टू हाई वोल्टेज और हाई करंट। जब भी आपके ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट हो रही होती है इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज में, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट में, तो उसके नियर बाय एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है जिसे हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अभी जो फील्ड लाइंस है, ये जो फोर्स जनरेट हुआ है, यही अफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पर। अब गाइस, आप सभी को पता है कि जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी है ये कंपोजिशन है बायोलॉजिकल मटेरियल का। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी के अंदर हमें ब्लड भी होता है, बोन भी होती हैं, ब्रेन भी होता है, लंग्स भी होता है, मसल्स होती हैं, स्किन होती है, जो कि आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। और गाइस, जो परमेबिलिटी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, वो भी इक्वल होती है हमारी परमेबिलिटी ऑफ एयर। अब जो परमेबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ, तो गाइस एक ऐसी क्षमता हमारी बॉडी की, अगर जो फील्ड लाइंस आपकी एयर में जनरेट हो रही हैं, जो भी फील्ड लाइंस आपकी ट्रांसमिशन वायर्स पे जनरेट हो रही हैं, अगर आप उसके नियर बाय जाते हैं तो उतनी ही फील्ड लाइंस आपकी बॉडी भी ले लेगी। मीन्स उतनी ही क्षमता है आपकी बॉडी की जितनी क्षमता आपकी एयर की है। तो इस कंडीशन में भी गाइस जो है हमारी बॉडी पर अफेक्ट आता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी हमारी बॉडी है, हम दिन भर गाइस आयोनिक फूड जो है वो खाते रहते हैं। हम नमक खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो चार्ज है गाइस हमारी बॉडी के अंदर जब होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और लिम्स, अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है, तो इसके अंदर भी जो है चार्ज प्रेजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर लिम्स हैं, इसके अंदर भी जो है चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी इस नियर टू आपके टावर जाती है, नियर टू ट्रांसमिशन लाइन जाती है, नियर टू आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जाती है, तो आपकी बॉडी के जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं इज ड्यू टू दिस EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जब भी आपके चार्जेस इस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये डायरेक्टली इफेक्ट डालती है आपकी बॉडी पर, जिसकी वजह से आप सीरियस कंडीशंस में आ सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टर्म जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको हेडेक दे सकता है, वो आपको एंजाइटी दे सकता है, वो आपको रैशेस दे सकता है, आपको मसल पेन दे सकता है। अगर आपके नियर बाय कोई ट्रांसमिशन वायर है, अगर आपके नियर बाय कोई ट्रांसमिशन टावर है, अगर उस हाउस के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं कि हेडेक हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, रैशेस हो रही हैं, आपके मसल पेन हो रहे हैं, तो गाइस ये ड्यू टू ट्रांसमिशन वायर्स हो सकता है। और गाइस, मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बताऊं तो यहाँ पर जो है रिस्क होता है आपके DNA के डैमेजिंग का। जो भी आपकी बॉडी का DNA है वो ट्रांसमिशन वायर, वो EMF उसको जो है डैमेज कर सकती है। और गाइस, यहाँ पर कैंसर का भी रिस्क होता है, इतनी बड़ी डिजीज जो है ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है। और गाइस, आपकी जो लुकमिया होता है, एक टाइप की डिजीज होती है, वो भी ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है। और गाइस, आपको काफ़ी सारी न्यूरोजनरेटिव डिजीज भी जो है ये ट्रांसमिशन लाइन दे सकती है। सो इतनी ज़्यादा डिजीज़, इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशंस हमें इस ट्रांसमिशन वायर से देखने को मिलती हैं, फिर भी गवर्नमेंट हमें बिना बताए इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज करंट हमारी जो नियर बाय हमारे लोकेलिटी से ट्रांसफ़र कर देती है। तो गाइस, होता क्या है कि जो भी आपके ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट होता है अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि कितनी केवी की लाइन के लिए कितना हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होना चाहिए और कितना वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए। तो गाइस, ऐसा नहीं होता कि जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है बिल्कुल ही आपकी छत के ऊपर से जाती है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, कितना उसके अंदर वोल्टेज जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके चारों तरफ एक EMF इंड्यूस होती है। अगर वो EMF आपकी हाउस के अंदर तक आ रही है, या आपके बालकोनी तक आ रही है, या आपके बॉडी के अंदर आ रही है, तो वो इफेक्ट डलेगा। तो क्या जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इसके पास एक स्टैंडर्ड आपका जो है एक डाटा होता है कि अगर आपको 11 kV की लाइन लगानी है तो उसका क्लियरेंस हमें इतना रखना है। अगर आपको 66 kV की लाइन लगानी है तो रूफ से उसका क्लियरेंस इतना होना चाहिए,
चाहिए और अर्थ से उसका क्लियरेंस इतना होना चाहिए, ग्राउंड से, और आपका जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है वो इतना होना चाहिए। अगर उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट ने एक बार टावर लगा दिया, उसकी मेजरमेंट लेके आपके घर के ऊपर से कोई वायर चली गई, अगर उसके बाद अगर आप अपनी जो बिल्डिंग है उसका साइज इंक्रीज कर देते हो, आप कोई अदर फ्लोर बना देते हो बिना गवर्नमेंट को बताए, बिना डिपार्टमेंट को बताए, तो उस कंडीशन में जो है आपको ये सीरियस कंडीशन देखने को मिल सकती है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको ये नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे आपकी अर्थ कितना करंट अपने अंदर ले सकती है, फॉल्ट आने पर ट्रांसमिशन लाइन ऑटोमेटिक ट्रिप कैसे हो जाती है, ये जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं अगर ये हमारे टावर पर गिरते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, सो ऐसी वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आई एम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। वीडियो गाइस आपको ये नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।